नंबर तो लीडरशिप का देख लेते हैं। लीडरशिप तो एल एम एन एस एच पी एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू ई एफ जी एच आई जे के ए बी सी डी ई जी एच डी ई डी ई जी एच डी ई एफ जी एच आई। यहाँ पे एच आई भी हो रहा है, ई एफ जी एच, फिर ई एफ जी एच भी हो रहा है, ई एफ जी एच आई भी हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। 6 मोर देन 5, मोर देन 5 यहाँ हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको, ये अनसर्टेन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं। क्या कह रहा है? A certain number of person sitting in a row facing north, practicing yoga in a park, and is sitting north and is sitting 6 to the left of S के, and is sitting 6 left में N है। Number of person sitting between P and W is one more than the number of person sitting between A और S। A और S के बीच में जितने लोग बैठे हैं P और W के बीच में एक ज़्यादा है। A और S but less than more than लेस देन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन एच और एन। लेकिन एच और एन में ये भी कर लेते हैं, एच और एन में ज़्यादा है पी और डब्ल्यू से। द वन हु सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, जो एन के थर्ड लेफ्ट में बैठे हैं, इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, जो बैठा है ये ओ के सॉरी सेकंड राइट में, ओ के सेकंड राइट में सिटिंग। नंबर ऑफ सिटिंग बिटवीन ओ एंड एन, नंबर ऑफ and n is same in number of sitting between O and D. A is sitting 6 to the left of A is sitting 6th to the right of D. D के 6th right में A है, D के 6th right में A। the number there are 3 people sitting between A और P, A 3 नंबर P हो जाएगा। there are 4 people sitting between, तो यहाँ से बन सकता है ये बनाते हैं ये वाला एस 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 के 6 लेफ्ट में, एस एस के 1 2 3 4 5 एन है, और एन के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में जो बंदा है वो ओ के सेकंड राइट में, ये बंदा हो गया ओ के सेकंड राइट में, सॉरी ओ के सेकंड राइट में, एन के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में बंदा ओ के सेकंड राइट में, ये हो गया। और ओ और एन के बीच में कितने हैं? ओ और एन के बीच में कितने हैं? 4 है। ओ और डी के बीच में भी 4 होगा, 1 2 3 4, ओ और डी के बीच में भी 4 होगा। डी के 6 राइट में ए है, तो डी के 3 4 5 6 राइट में ए है, डी के 6 राइट में ए है, और ए 3 नंबर पी, तो ए 3 नंबर पी होगा नहीं, तो ए 1 2 3, ए 3 नंबर पी यहाँ हो जाएगा, ए 3 नंबर पी ये हो गया। ए और एस के जितने ए और एस के बीच में जितने लोग हैं, ए और एस के बीच में 3 4 5 6 7 8 9 है, पी और डब्ल्यू के बीच में उससे ज़्यादा होंगे। चलो देखते हैं किधर होगा। देयर आर 4 पीपल सिटिंग बिटवीन पी और एच के बीच में 1 2 3 4, पी और एच के बीच एच यहाँ भी हो सकता है, एच इधर भी हो सकता है। एच हुई सिटिंग सेकंड, हाँ तो ये एच यहाँ नहीं होगा, एच पी और एच के बीच में 1 2 3 4, एच हुई सिटिंग सेकंड फ्रॉम द सेकंड हो जाएगा, तो एक बंदा यहाँ बैठेगा। एच हुई सिटिंग सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन, नॉट मोर देन 2 पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठे, तो मतलब डब्ल्यू इधर ही आएगा। ए और एस के बीच में जितना है वो पी और डब्ल्यू के बीच में भी उतना ही होगा, एक ज़्यादा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो पी और डब्ल्यू के बीच में 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 10, पी और डब्ल्यू के बीच में
एच और एन के बीच में उससे ज्यादा है, एच और एन के बीच में, तो 3 2 5 2 7 2 9, ज्यादा हो गया, डब्ल्यू से ज्यादा, नॉट मोर देन, नॉट मोर देन 2, ए और एस के बीच में, ए और एस के 3 4 4 7 7 2 9, तो यहाँ तो डब्ल्यू यहाँ होगा ना, तो ये हो गया। देखते हैं ये सही है कि नहीं। अरे यार, अरे यार। तो हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन द रो, रो में कितने लोग बैठ रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16 18 20 21, किस सही है। आई इफ आई सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ ए और एन, ए और एन के बीच में एग्जैक्टली अगर आई यहाँ बैठता है तो हाउ वन पर सेकंड आई और आर, आई और आर के बीच में कितने लोग बैठेंगे, आर का है भाई, आर आर आर, आर का कुछ तो था ना, ओके सेकंड राइट में, आर आर का है, आई एंड पी होगा, पी 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 पी, तो ये हो जाएगा 3 2 5 5 हो जाएगा 5, ओके थर्ड लेफ्ट में कौन है, ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में पी है। व्हाट इज पोजीशन ऑफ डी रिस्पेक्ट टू पी, व्हाट इज पोजीशन ऑफ डी रिस्पेक्ट टू पी, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, ये बन गया, वो क्वेश्चन बना होता तो सारे क्वेश्चन बन गए। हु इज सिटिंग एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द रो, 21 था तो 10 11वां गिन दो, 3 2 5 तो 7 2 9 10 11, ए ये हो ही गया था, तो ये बन गया आराम से। नेक्स्ट चलता है, ये तो बन गया था, ये बन गया था, सही सही, ब्लड रिलेशन करते हैं। देयर आर 8 मेंबर इन द फैमिली, 8 मेंबर है फैमिली में, विशाल इज द ग्रैंडफादर ऑफ हरीश, विशाल जो है ग्रैंडफादर है हरीश का, विशाल, विशाल इज ग्रैंडफादर ऑफ हरीश, हरीश, विशाल इज, विशाल फादर, विशाल है, विशाल फादर इज, विशाल इज द, इज, ओ सॉरी सॉरी, विशाल इज, देखो यहाँ पे गलत पढ़ लिया मैंने, विशाल इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ हरीश, भाई इस वर्ड इधर बना, गलत पढ़ने का नतीजा विशाल, विशाल इज ग्रैंड डॉटर ऑफ हरीश, विशाल्स फादर, विशाल्स फादर इज ओनली, इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज मदर, ओनली चाइल्ड ऑफ हिज मदर, तो ठीक है ये भी समझ में आ रहा है। बाला इज ब्रदर इन लॉ ऑफ कैलाश, बाला, बाला इज ब्रदर इन लॉ ऑफ कैलाश, कैलाश, कैलाश का ब्रदर इन लॉ, कैलाश एंड शीतल आर सिबलिंग, कैलाश और शीतल आर सिबलिंग, रानी इज वाइफ ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ शीतल, जो शीतल का जो एक ही ब्रदर है तो यही होगा, रानी यहाँ हो जाएगी, ठीक है। शीतल इज फीमेल मेंबर है तो पता ही चल गया, शीतल इज फीमेल मेंबर, नाइदर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ विशाल, मैटरनल मतलब मम्मी, मम्मी की साइड के ऑफ विशाल आर अलाइव, कोई भी मैटरनल मम्मी की साइड का कोई भी अलाइव नहीं है, तो यानी कि ये हो गया यहाँ, ये हो गया हरीश, हरीश जो भी है वो हरीश के ही है मैटरनल, हरी इज वाइफ ऑफ हरीश, हरी, एच ए आर, हरी इज वाइफ ऑफ हरीश, हरी इज वाइफ ऑफ हरीश, हरी वाइफ ऑफ हरीश एंड इज मदर ऑफ बाला, एंड इज मदर ऑफ बाला, तो बाला की मदर भी है, तो बाला यहाँ हो गया, बाला एक, क्योंकि इनका तो कोई अलाइव है नहीं, शीतल डज नॉट हैव एनी सिस्टर, शीतल की कोई सिस्टर नहीं, तो ये ब्रदर होगा, विशाल इज अ कजिन ऑफ विवेक, विशाल इज कजिन ऑफ विवेक, अच्छा तो ये हो जाना चाहिए, विशाल इज कजिन ऑफ विवेक,
शीतल यहीं पे बन रहा है, शीतल कैलाश एक यहीं बन रहा है और कहीं तो बन नहीं रहा है। शीतल को यहाँ डालेंगे, शीतल, इसका ब्रदर है कैलाश, फिर इसका भाई है बाला, सॉरी ब्रदर इन लॉ ना, कैलाश, कैलाश की शादी हुई है रानी से, कैलाश की शादी हुई है रानी से, एक लड़की है, रानी का ब्रदर है ला, हाँ, इनका जो है वो विशाल, क्या है, विवेक, यही तो लग रहा है मेरे को। विशाल इज कजिन ऑफ विवेक, इज कजिन ऑफ विवेक, इसका तो कुछ पता नहीं है, देखते हैं। हाउ इज विवेक रिलेटेड टू शीतल, विवेक जो है शीतल से कैसे रिलेटेड है, तो वो हो जाएगा नेफ्यू, नेफ्यू और नीस, सही है। हाउ इज शीतल रिलेटेड टू बाला, शीतल जो है वो बाला से कैसे रिलेटेड है, शीतल जो है वो बाला से वाइफ है, सही बना है, सही बना है, सही, देख लेते हैं सही बना है। हरी, हरीश, हरी, बाला, शीतल, कैलाश, रानी, विवेक, एक नंबर सही है। ये भी हो गया सॉल्व। फिर हाउ इज रानी रिलेटेड टू विशाल, रानी जो है विशाल से कैसे रिलेटेड है, तो रानी जो है वो आंटी लगेगी, आंट लगेगी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी, तो ये तो मैंने कर लिया था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, तो सॉल्व हो गया, टाइम नहीं नहीं हुआ, ये हो गया, ये क्वेश्चन करते हैं डायरेक्शन वाला। आदित्य वॉक 11 मीटर इन वेस्ट, इन दी वेस्ट एंड स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एल, एल से स्टार्ट करता है और 11 मीटर वेस्ट में चलता है, 11 मीटर फ्रॉम एल, एंड स्टॉप्स एट पॉइंट एल, क्या ये हो गया, स्टॉप्स एट पॉइंट एल, फ्रॉम एल ही वॉक्स 14 14 मीटर टू हिज राइट, 14 मीटर, मीटर टू हिज राइट में चलेगा, 14 मीटर टू हिज राइट, एंड स्टॉप एट पॉइंट जेड, और जेड पे रुक जाता है, फ्रॉम जेड ही वॉक 14 मीटर राइट, ये सब 14 मीटर, 14 मीटर और राइट में चलेगा, stops at point B. Finally, it walk 8 meters south direction, reaches है, अच्छा 8 meters home पहुंचा। नित्या walks 9 meter east and stop नित्या, नित्या walk 9 meter east, 9 meter east and from 12 meter north, मूव कर रही है 12 meter north, stop from G, अरे यार ये तो लेफ्ट जा रहा है, नित्या को थोड़ा यहाँ है, नित्या 9 meter east, stop from 12 meter right and G, from G walk 6 meter left, H, finally he walked 18 meter north direction, 18 meter, 18 meter north direction, reached shop, shop, ठीक है। टू स्टार नित्य, नित्य स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अच्छा मतलब ये यहाँ पे होगा, तो इसको दोनों को साथ में रख के चलना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसको भी साथ में बना ही ले रहे हैं, नित्या यहाँ चल जाएगी, नित्या, नित्य, नित्य 9 मीटर ईस्ट, 9 मीटर ईस्ट, go from 12 meter right, reach at point G, from G 6 meter left, वोल्टेज 3 मीटर, 3 मीटर, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, 6 शॉप,
अच्छा 18 ठीक। तो अब करेंगे क्या, व्हाट इज शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन आदित्य होम एंड नित्या शॉप। नित्या शॉप आदित्य होम के बीच में कितना है, तो नित्या होम यहाँ हो गया ये, तो 9 मीटर ये हो गया, 9 6 15 15 15 15 12 आदित्य होम आदित्य होम यहाँ पहुंच गया 14। अच्छा हाँ हाँ, ये 11 है तो ये हो जाएगा 14, 14 और गया 14, 14 और गया है तो 3, तो 9 3 6, 6 और 6 12। एल 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 कौन सा डायरेक्शन में है, जी के जी, और एल एल यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट ए, आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट ए एंड पॉइंट एच, आदित्य एंड नित्या फेसेस, आदित्य ए, हाँ, नित्या एंड एच, एच फेसेस ईस्ट, ईस्ट होगा और क्या। अब आते हैं मैथ पे, मैथ से बस अर्थमेटिक करेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन जो होंगे वो करेंगे। A shopkeeper claimed that he is selling rock salt at 20 rupees, selling 20 rupees per kg, which cost him 25, but giving it 800 grams instead of 1 kg। ठीक है, मतलब कि ये 20 रुपए kg है और एक 25 रुपए, ठीक है, बट गिविंग है वन के, व्हाट इज द प्रॉफिट, मतलब 20 रुपए का वो 800 ग्राम दे रहा है और 25 रुपए का 1000 होना चाहिए। तो यहाँ से व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ इट, यहाँ से अगर हम चाहें तो 1 ग्राम का निकाल सकते हैं, 2240, 1 ग्राम का यहाँ पे 25, 25 14 40, नो प्रॉफिट नो गेन होगा, नो प्रॉफिट नो गेन, तो दोनों का सेम ही आ रहा है प्रॉफिट गेन। इसको सॉल्व करते हैं भाई। नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन जनवरी इज 45, जनवरी इज 45 लेस देन फरवरी, द रेशियो नंबर ऑफ बाइक एंड कार सोल्ड इन, एक मिनट, ये जैन हो गया, फैब हो गया, टाटा होगा, कार, बाइक का, बाइक का ठीक, ये हो गया यहाँ। तो नंबर ऑफ कार सोल्ड इन जनवरी, जनवरी में कार जो है 45 लेस देन फरवरी, एक्स है तो यहाँ पे एक्स माइनस 5 हो जाएगा। द रेशियो नंबर ऑफ बाइक एंड कार सोल्ड इन फरवरी 16:9, बाइक एंड कार सोल्ड इन 16:9, तो ये हो जाएगा 16:9 बाइक एंड कार। द नंबर ऑफ बाइक sold in March is 14, bike sold in March, March is 45 more than February, 16y plus 45, इसको एक में ही कर लेते हैं, 9y, तो 9y माइनस 9 9y ठीक 5, 9y माइनस 40 9y। The number of bikes sold in March in 45 more than the number of cars, ठीक है, 45 more than February, फरवरी से 45 ज़्यादा है। इन मार्च द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड वॉज, ये 1/7 तो 2/7 हो जाएगा, 28.57 है तो 14.28 होता है, 1/7 का तो 2/7, 28/7 लेस देन नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन मार्च, नंबर ऑफ कार्स सोल्ड वॉज, नंबर ऑफ कार्स सोल्ड वॉज 2/7 लेस देन बाइक सोल्ड, इनका रेशियो 7 है तो the number of bikes sold in January, number of bikes sold in January is 50 more than that in March, 50 more than that in March, 16y plus 95 हो जाएगा। The average number of vehicles sold in January, vehicles sold in January is कितना है 400, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 800, 800 तो 9y plus 16y, 925y माइनस 45 हो, तो ये हो जाएगा प्लस 50 इज इक्वल्स टू 800, 25y इज इक्वल्स टू 750, 25 के 75 30, तो y की वैल्यू आ जाएगी 30,
वाई की वैल्यू आ जाएगी 30, तो 16 3 48, ये हो जाएगा 480। फिर 16 3 48, 480 में 30 जोड़ दो, 510, 16 3 48, 68 में 5 जोड़ दो, 525, ये हो जाएगा 16 270। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 270, 270 में से 50 से बटा दो, 6 में 4 के 2, 225, ये हो जाएगा 225। ये भी आसान था। अब ये 7 की वैल्यू, तो 5 प्लस 7 7 7 49, 7 5 35, 5 5 25, 2, 5 5 25, 2 37, 37 हो गया सॉल्व। देखो एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। If 50% of vehicles, इसको सॉल्व नहीं करना है ना। If 50% of vehicles sold in vehicles, car and bike sold by company in January are males and the number. So if 50% of vehicles, car and bikes sold by company in January, अच्छा मतलब 400 are males, 400 are males, 400 females, and number of cars sold in to male in January. कार सोल्ड टू मेल इन जनवरी, कार कितनी है टोटल 225, इसमें कि मेल कितना है 150 है। फाइंड द नंबर ऑफ बाइक सोल्ड टू मेल, 150 मेल है बाइक, फाइंड द नंबर ऑफ बाइक सोल्ड टू मेल्स इन जनवरी। 400 मेल है तो बाकी जो 100 150 तो हो जाएगा, ये जो 250 250 250 इजी 250 हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि 400 400 यहाँ पे है, 400 में से 400 में से ये हो जाएगा 150, 150 गया, 150 गया, 400 में 150 गया, 250, 250 जितना भी बचा होगा वो इसमें इसी में जाएगा ना, यहीं से बाइक खरीदेगा बस। मैच कर लेते हैं एक बार डाटा। कार कार का हो जाएगा 225, 270, 375, फिर 800, फिर ये हो जाएगा 480, 525, 570 हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब हो जाएगा। ये सॉल्व करते हैं अर्थमेटिक। A vessel contain orange, pineapple, banana juices are in the ratio of 7:8:9. If 20 liter of pineapple juice, 20 liter of orange juice are added to the vessel, the ratio of these juices in the resultant mixture is becomes 6:7:4. What is the initial quantity of banana juice in the vessel? ये तो 3 वाला है तो मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ एक बार। क्या है 7:9:8। ये क्या है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, ये है बनाना। 20 लीटर 20 लीटर पाइनएप्पल है, 20 पाइनएप्पल ऐड कर रहा है, एंड 20 लीटर ऑफ ऑरेंज ऐड कर रहा है, प्लस 20 तो द रेशियो। तो रेशियो क्या हो जा रहा है, अगर मैं इसको अलग अलग लेके करता हूँ तो क्या होगा, रेशियो क्या हो जा रहा है 6:7:4 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 20 का 120 120, यहाँ पे 140, यहाँ पे सबसे 49 और 9 6 54। तो चलो मैं इसमें हो गया 5x इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4। तो बनाना पूछ रहा है ना, बनाना, तो 4 32 लीटर 8 इंटू 32 लीटर हो गया। ये तो 80 किया था मैंने सॉल्व की, तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, फट से ही हो गया था आराम से। तो मेरे को देखना है भाई क्या हुआ, मैंने ये तो हो गया, ये भी हो गया था, ये नहीं बना था, इसका क्या होगा, 2 मिनट इसमें वेस्ट किया था। सोल्यूशन 69 क्या पैटर्न फॉलो है, 5 + 1, अच्छा
एक सात नौ, अच्छा 6 ऐड कर रहा है, 12 ऐड कर रहा है, करेक्ट है, लेकिन ये तो मैंने तुक्का मारा था। 12 ऐड कर रहा है, 15 ऐड कर रहा है। ये कुछ है नहीं भाई। 15 फिर 12 फिर ये क्या है? पहले 6 फिर 1 7 9 4, गलत है ये कोई लॉजिक नहीं है भाई। ये ऐसे ही अपने मन का लॉजिक बना दिया कुछ भी। ये क्या है? ये कुछ अलग लगा था मेरे को, प्रैक्टिस छूट गया है। 1/7 का मल्टीपल, 2/7 का मल्टीपल, अच्छा 3/7 का मल्टीपल, 4/7 का मल्टीपल, ये भी छूट गया था। इसका ही मेरे को लॉजिक नहीं मिला था। 209, 5 इंटू 6 30, 7 इंटू 7 49, 11 टू 8, ये क्या है? अच्छा, ये कैसे? एक्स मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ये वाला क्वेश्चन क्या था? वाई कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, तो लेट द वर्क बी 15, ये हो जाएगा। तो यूनिट्स, अमाउंट ऑफ वर्क लेफ्ट 10 यूनिट्स, बचा हुआ है वर्क, तो जेड कंप्लीटेड द वर्क इन 2 डेज, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय जेड इन 1 डे इज 5 मिनट्स, तो रेशियो ऑफ अमाउंट वर्क डन, तो 6 5 30, 4 5 20, 5 2 10, तो अमाउंट डन हो गया 3:2:1। इतना तो मेरा भी आया था, 3000 का हो जाएगा। तो एक्स का शेयर हो जाएगा 1500, वाई का शेयर हो जाएगा 1000, और जेड का शेयर हो जाएगा 500। डेली बेसिस हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 कर देंगे, 300। अच्छा अच्छा, इसमें सॉल्व किया हुआ था, ये नहीं हुआ था। A boat travel 50 किलोमीटर in 10 hours while going upstream। upstream मतलब कि v माइनस यू का हो जाएगा 50/10, ये हो जाएगा 5, तो v माइनस यू हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ बोट इज इंक्रीज बाई, इफ स्पीड ऑफ बोट v v1 और v2 इज इंक्रीज 25%, मतलब 4 से 5 कर दिया जा रहा है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम u1 और 2 इज इस एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 30, तो मतलब 3 से 4 हो जाएगा, 3 से 4 कर जाए। इट विल ट्रेवल 27 पॉइंट, अच्छा 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर है, 4 1/2 2 9 6, ठीक है ना? सही है। तो v माइनस यू हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, v माइनस यू हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। फाइंड ओरिजिनल स्पीड, v माइनस यू हो जाएगा 6 किलोमीटर पर, अच्छा फाइंड ओरिजिनल स्पीड। हम्म, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से लेते हैं 4x प्लस 3y, 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 6। इसका ये ले लिया, v माइनस यू पुराना वाला है, v पुराना वाला है, फिर ये दूसरा नया वाला 5x माइनस 4y, 6 तो शायद आ जाए, तो हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, नहीं होगा, इससे इससे इक्वल होगा ना, फिर मल्टीपल हो जाएगा इसमें इंटू 5 का इंटू 4 का, तो 5 4 20x माइनस 5 4 15 वाई इज इक्वल्स टू 5 4 25, 5 4 20x माइनस 16 वाई 6 4 4, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू
1, y इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। y की वैल्यू अगर 1 आ गई तो x लिया, इसको लिया 8x 4x, y लिया, फाइंड ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बोट। 4 4 4 से भी तो नहीं आया। सोल्यूशन नहीं 8 आएगा। b माइनस b इज इक्वल टू 5, 6 6 u से 8, ये हम भी तो ऐसे ही किए हैं। अच्छा, मैंने भी तो ऐसे ही सॉल्व किया है, लेकिन पता नहीं कहाँ गलत हो गया भाई। तो इसको बढ़ाया है, तो यहाँ से इंक्रीज किया है। अच्छा, b माइनस b इक्वल टू b माइनस c। अच्छा 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 अच्छा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आई ना, तो ये तो एक्स है, तो एक्स में पुट करेंगे तो 8 होगा। अच्छा, थोड़ा सा सही किया हुआ था मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ, ये तो क्वेश्चन मैं हमेशा छोड़ता हूँ, लेकिन अभी सॉल्व कर रहा हूँ तो कर देता हूँ। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, एक स्क्वायर है उसके अंदर एक सर्कल, सर्कल ही है, एंड अनदर सर्कल इज circumscribed around सेम स्क्वायर, और इसके बाहर एक और स्क्वायर है, सर्कल है। एक, इफ द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 154, तो एरिया इसका 154 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से तो रेडियस की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। व्हाट इज द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल? एरिया ऑफ लार्जर, अब भाई उसका तो मेरे को ये टाइम भी लगेगा, सो देखते हैं इसका आंसर। इस सोल्यूशन, यहाँ से इसकी पाई की वैल्यू मिलेगी, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, आर की 7 आ गया। सिंस द डायमीटर ऑफ दिस वन इज इक्वल टू दिस, हाँ तो ठीक है, ये निकल गया, 14 हो गया। तो 14 हो गया, तो यहाँ से अच्छा 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 अच्छा, ये किया कैसे है, यहाँ से इसकी, यहाँ से इसका ये स्क्वायर निकाल लिया, फिर इससे इसका पूरा एरिया निकल जाएगा, फिर इससे ये निकालेगा, फिर इससे यहाँ से डायगोनल निकाल लेगा, डायगोनल से इसका रेडियस निकल जाएगा, और रेडियस से इसका पूरा एरिया निकाल लिया। ठीक है, ये तो मैं कभी एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करता, भले कोई भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है मैं अटेम्प्ट नहीं, ये सब ये सही।
A invested X plus 4,000 on annual compound interest rate at 3 years. After 3 years, he received 1,655 more. If the rate of interest is 10%, find the simple interest at the same rate X plus 45 for 3 years. अगर A इन्वेस्ट कर रहा है इतना अमाउंट, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, आफ्टर 3 years इतना मोर एंड इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 21%, 21 प्लस 10 और 21 इंटू 10/100 कर देंगे तो 31 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2.1 तो 33.1 हो जाएगा, 33.1 इसकी वैल्यू है, 1655 की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड बाई 33, तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास, 1655 डिवाइडेड बाई 33.1 इंटू 100, एक और जीरो बढ़ा के पॉइंट बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 5 टाइम में जाएगा, 500 515 5 तो टोटल आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5,000 50,000 50,000। एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितना है, कितना हो जाएगा 46,000 आ जाएगा एक्स की वैल्यू, ठीक है ठीक है। फिर अब क्या कह रहा है, एक्स प्लस 45 फॉर 3 year, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट प्लस 45 0.005 10 और इंटू 10% निकाल देंगे 3 साल के लिए, तो सीधा सीधा ये निकाल 30%, ठीक है। इंटरेस्ट ही पूछ रहा है ना, ठीक है, 505 5 3 15 0 पास हो गया वो। तो ये तो 5,000 होगा, पहली बात तो 5,000 होगा, ठीक है। दूसरी चीज 5,000 होगा, 5,000 5,000 में से गया ये 4,000, तो 1,000 बचा, 1,000 का ये हो जाएगा 5500, 5500 का 30% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 5 3 15 और 16, 1650 आएगा ना, 1650 16, ये तो मैं भूल गया हूँ, करूँगा। A policeman noticed a thief at a distance of 400 मीटर, एक पुलिसमैन है, ये हो जाएगा thief, तो ये 400 मीटर का डिस्टेंस है। पुलिसमैन स्टार्टेड चेजिंग द thief at 12 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा इसका स्पीड 12 किलोमीटर एंड thief was रेटिंग at 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर है, सेम डायरेक्शन में कर रहा है ट्रेवल, तो डिस्टेंस हो जाएगा माइनस, तो 12 माइनस 10 अपॉन 400, 400 ये हो जाएगा, मीटर है ये, तो मीटर है तो ये किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर था, 400 अपॉन किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने में क्या होता है, 2 × 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 × 18 हो जाएगा ऊपर, 18 4 72, 720 सेकंड लगेंगे, मिनट में दिया है तो 60 से डिवाइड कर दो, अब हो जाएगा 12×6 = 12 मिनट, 12 मिनट में काम हो जाएगा। क्वेश्चन सारे आसान थे, ये तो करने नहीं वाला हूँ, थोड़ी आई है तो आसान हो जाएगा, ये बड़ी थी इसकी वजह से मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, बाकी थोड़ी आई है, ये तो बहुत इतना बड़ा कभी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इतना बड़ा तो कभी नहीं। ये सब सॉल्व 10 years ago the age of Shagun's grandfather is 5 times the age of Shagun's 5 times the Shagun's age, एज वाले क्वेश्चन में हमेशा फंस जाते हैं, देखता हूँ होता है कि नहीं। शगुन से एज को अगर ले लेते हैं एक्स, तो 10 year ago तो x माइनस 10, तो
एज ऑफ Shagun's grandfather is 5 times the Shagun's age, and after 5 years from now, Shagun's grandfather will 3 times the Shagun's age. तो Shagun's का एज x है, तो 10 साल पहले, तो ये भी x-10 क्या हो जाएंगे? Shagun's grandfather is 5 times, ये 5 times थे शगुन के एज से, शगुन के एज से 5 times, तो ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं शगुन के एज, 5x-50 इज इक्वल्स टू x-10, 4x-4x इज इक्वल्स टू -40, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10। तो अगर शगुन का एज अगर 10 है, उनका हो जाएगा 50, 5:1, 1:5, वही होना चाहिए भाई। शगुन एंड ग्रैंडफादर 1:5 होगा, 1:5। मैंने बोला था ना, कभी बनता नहीं है जल्दी मेरे से। क्वेश्चन समझ में आएगा तो बन जाएगा, नहीं समझ में आया तो नहीं बनेगा। एक्स माइनस, ये भी मैंने भी किया था, और वाई, ये दो वेरिएबल लेके किया, y-10, फिर 5x-50, 4x-, 5x से 4x करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, सारे क्वेश्चन हो गए खत्म। तो अगर आपको कुछ भी एनालिसिस अगर सही लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और बाकी आगे ऐसे मैं ट्राई करूँगा कि मेरे मॉक्स में और नंबर बढ़े, और आप लोग भी मॉक टेस्ट नंबर जो है वो, मॉक नंबर जो है आरआरबी का मॉक जो है वो 5 वाला दे के देखिए और कितना स्कोर आता है, ताकि इतना हार्ड मैथ नहीं आता है कि आप कर ही ना पाओ, क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। रीजनिंग का लेवल ठीक था, मैथ्स का लेवल हार्ड था। मैथ्स के लेवल में अगर आसानी से किया जाए तो ये जो 17 क्वेश्चन है, यहाँ पे 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हो सकते थे, आराम से हो सकते थे। तो ठीक है, और रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन आराम से हो सकते थे। तो बस वही है, थोड़ा सा मैथ्स का लेवल थोड़ा सा हार्ड था, और इन्होंने वो बना लिया है, एक परसेप्शन बना लिया है, क्योंकि सारे बच्चे वही अटेम्प्ट करते हैं, एक डीआई अटेम्प्ट करते हैं, फिर एक सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट करते हैं। तो बढ़िया है, इसको छोड़ के अगर मैंने अर्थमेटिक को अटेम्प्ट किया होता, ये एग्जाम में भी होता, अर्थमेटिक आसान आ गया तो अर्थमेटिक आप अटेम्प्ट करेंगे, तो अर्थमेटिक को अगर अटेम्प्ट किया होता तो नंबर और अच्छा आए होते, लेकिन इतने पे ही 945, और ये सारी सब लोगों ने ये गलती की है, इसी की वजह से वो तो मेरा स्पीड थोड़ा ठीक था, तो इसकी वजह से मेरा 945 रैंक आ गया। सब लोगों ने ये गलती किया हो, इसी वजह से एवरेज स्कोर इतना ही बन रहा है, 35, 36 यही एवरेज स्कोर बन रहा हो। तो मॉक देते रहिए, और आप लोग भी मॉक देखिए कितना आपका स्कोर आ रहा है, कितना मॉक आ रहा है। ठीक है, थैंक यू गाइज।